आज का इंसान स्वार्थी ज्यादा है। आज कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष स्वार्थ के कारण वो अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। स्वार्थ के कारण कुछ पत्नियां पति को छोड़ देती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को छोड़ देते हैं। रिश्तों को बनाओ साहब। आपके माथे की सुंदरता, आपके माथे का जो सिंदूर है वो सिंदूर ही पति है। आपके माथे की बिंदिया जब तक पति है ना तो आपकी मांग में सिंदूर है। आपके माथे पर बिंदिया है, आपके हाथों पर चूड़ियां है, आपके शरीर पर लाल, पीली, हरी, गुलाबी साड़ी है, आपके पांव में पायल है, आपके हाथों में मेहंदी है, आपके गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक ही ये श्रृंगार है। पति ना हो तो ना तो माथे की शोभा होगी, ना तो गले में कोई मंगलसूत्र होगा, ना तो हाथों की मेहंदी का कोई अर्थ रहा। हाथों की मेहंदी भी तब तक शोभायमान होती है जब तक पति हो। इसलिए तो कहते हैं कि अपने पति को भगवान के रूप में देखो। मतलब आप जैसे पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मानते हो तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं मान सकते। इसलिए अपने पति को पुरुष ना मानो। यदि भगवान मानोगी तो बात सेट हो जाएगी। फिर तुम हो प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो और आपके रामलाल जी दोनों हो गए एक। और जब एक हो गए तो फिर वही परमेश्वर है, वही पति है। तो पति को किस भाव से देखना चाहिए? परमेश्वर। तो भगवान ही पति के रूप में है ऐसा मानना चाहिए। भगवान ही पति के रूप में है। गए हैं शरीर के पति, तो आपके शरीर के पति ही तो गए हैं। प्राणों के पति तो जहां की तहां हैं, उनसे रिश्ता जोड़ लो ना। वो तो जहां की तहां है, वो तो नहीं कहीं गए। वो तो पहले भी आपके पास थे, आज भी आपके पास। तो आप उनकी तो हो ही, आप मानो ना मानो। आप अपने असली पति को भूल गई हो। बस असली पति को पहचान लो कि वो आपके जन्म जन्म के प्राणों का पति यही है। हम सबके पति हैं ये। इसलिए अपने अपने पति को ना भगवान मानने की जो परंपरा है ना, ये आज से नहीं है। माता सीता भी राम को भगवान मानती, लक्ष्मी जी भी भगवान को चरण दबाकर सेवा करती हैं। ये परंपरा हम लोगों ने अपने सारी जिंदगी अपनी दादी को, अपनी माँ को, बहुत लोगों को देखा कि पति को भगवान की तरह रखती हैं। अच्छा, गांव-गांव में जो करवा चौथ आज मनाया जाता है ना, पहले करवा चौथ नहीं होता था। लेकिन आज की स्त्रियां जो करवा चौथ करती हैं, आज की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम पहले की स्त्रियों को अपने पतियों से था, बिना करवा चौथ के। ये नहीं कह रहे हम कि आज नहीं है। लेकिन पहले ना कोई करवा चौथ नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन तलाक भी कहीं नहीं था। पहले दूर दूर तक कहीं तलाक नहीं था, कहीं तलाक कोई हो सुन जानते नहीं था। आज के 50 साल पुराने भारत का आप इतिहास उठाओ, आज के 70 साल पुराना भारत का आप इतिहास उठाओ और फिर बताओ कि तलाक किसने सुना था 70 साल पहले। डिवोर्स कहाँ होता था 70 साल पहले? कोई तलाक नहीं। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हमारे अपने धर्म में कहीं कोई ऐसी रिश्तों को खत्म करने की कोई कार्यवाही नहीं थी। पहले रिश्तों को खत्म करना नहीं सिखाया जाता था, रिश्तों को बनाए रखना सिखाया जाता था। कैसे बनाए रखना? हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणी हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा लो, हिंदी लो, हमारी भाषा में कहीं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं है। इंग्लिश में डिवोर्स है, इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में है तलाक। तलाक दे करके आप रिश्ते छोड़ सकते हैं उर्दू में,
इंग्लिश में डिवोर्स कह के आप रिश्ता छोड़ सकते हैं इंग्लिश में, पर बताओ हिंदी में क्या है जिसको कहकर रिश्ता खत्म किया जा सकता है? बोल के बताओ। उर्दू में तलाक है, इंग्लिश में डिवोर्स है, हिंदी में बताओ क्या है? गुजराती में क्या है? पंजाबी में क्या है? बोलो, है कुछ? क्यों नहीं? हमारी भाषा में ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और जरूरत तोड़ने का नहीं है। क्यों जी? शब्दों को तोड़ने की विच्छेद हो सकती है, शब्दावली हो सकती है शब्दों को तोड़ने में व्याकरण के हिसाब से, पर इसलिए आप सोचें हमें किसी की जरूरत नहीं है। यदि कोई ये कहता हमें किसी की जरूरत नहीं है तो ये कहना गलत है। जीवन में सबकी जरूरत पड़ती है। माचिस की तीली से लेकर गृहस्थी में क्या जरूरत पड़ती है, सुई की भी जरूरत पड़ती है, सब चाहिए। तो आप जैसे सब चीजें रखते हैं, आपके घर में माचिस भी होती है, सुई भी होती है, झाड़ू भी होती है, पोंछा भी होता है, आपके घर में सब कुछ होता है जो आपको लगता है जरूरत है। जैसे सब चीजों के होने से घर होता है, उसी प्रकार हर रिश्ते के होने से जीवन होता है। हर रिश्ता होना, माँ जरूरी है, पिता जरूरी है, पत्नी जरूरी है, पति जरूरी, भाई जरूरी, बहन जरूरी, हर रिश्ता जरूरी है। हर रिश्ते का एक अपना आनंद है। क्यों जी? इसलिए जिनका मन भगवान में नहीं लगता, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिनके रिश्ते खुश, परिवारी जन एक दूसरे से प्रसन्न है, जो खुश है उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा। भगवान में मन लगाने के लिए रिश्तों की टेंशन नहीं चाहिए, तो खुश चाहिए, प्रसन्नता। जब घर में कोई टेंशन नहीं होती ना तो मन ज्यादा लगता, और कोई दिक्कत घर में परिवार में आए तो बार बार ध्यान वहीं जाता है, फिर भगवान में नहीं लगता। आंख बंद करेंगे तो वही वाक्य याद आ जाएगा। इसलिए घर में हर रिश्ता अच्छा हो, माँ अच्छी हो, पिता अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, पत्नी अच्छी, पति अच्छा। आप जिस रिश्ते पर हैं उस रिश्ते को बेहतर बनाओ।